देखिए, तसल्ली से क्वेश्चंस देख लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। शर्मिंदगी आपको अपने आप ही महसूस होनी चाहिए कि आपके सारे डाउट आ रहे हैं एक्चुअल में। ये कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा, पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अब आप 10th क्लास के उस बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं जिसको पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह बताते भी हैं और औरों के पूछते भी हैं। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स पूछने के लिए तत्पर हैं तो कहीं ना कहीं वो बताने के लिए भी उतना ही रखते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आया तो एक एक करके क्वेश्चन आराम से कराता रहूंगा। ठीक है। 17A एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगातार ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसके दोनों ही पार्ट हो गए एक तरह से हैं। इसका डाउट है 2। इस वीडियो के अंदर मैं आईसीएससी बुक की क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 5th के सारे पार्ट ऑलमोस्ट और 10, 12, 14 कराऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सुनो, करके दिखाना है तो बताते चलना, ओरली काम चलता है तो भी बता देना। ठीक है। हाँ, मतलब मेन चीज अगर लगे थ्योरेटिकली लिखना है तो मैं वो सब लिखता चलूंगा। क्वेश्चन को अगर आराम से पढ़ते हैं तो BAD, ये 65 दे रखा है पहले से पूरा एंगल। ABD, ABD ये 70 दे रखा है। BDC ये 45 दे रखा है। अब वेट, इधर से देखो, ये ऐसे दिख रहा है सेम सेगमेंट BC। BC लाइन पर D है और उसी BC लाइन पर AB है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया? 45। बोलो हाँ। अगर ये 45 हो गया तो ये कितना हो गया? अगर ये 20 हो गया, फिर से समझना, CD, CD के ऊपर ये 20 है और इसी CD पे ये भी है, दिख रहा है? तो ये कितना हो गया? 20। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने कहा है कि AC को डायमीटर प्रूव करो। 70 और 20 मिला के कितने हो रहे हैं? और अगर 90 एंगल बन रहा है बी एंगल, तो इसके सामने वाली लाइन बाय डिफॉल्ट कौन सी है? हाइपोटेनियस, और उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। इस वक्त क्लियर? बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? फिर ACB चाहिए था, ACB। ACB कैसे निकालेंगे? जब ये 45 है, ये 90 है, तो बचा हुआ 45 आ गया। नहीं आया समझ? ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, जिसमें एक एंगल 45, एक एंगल 90, बच्चा कुछ आ जाएगा। नहीं आया समझ? डन। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। दीदी 5th के 4 पार्ट बोले हैं बच्चों ने, चारों ही करने हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्लर हो गई ये वाली तो यार, चल जाएगा काम, नहीं तो चला देंगे। ठीक है। क्या? अब वो रह गई छोड़ना, क्या करना, इतना तो आइडिया लग जाएगा। सबके पास बुक है ना, देख लेना। वेट, जिसका भी डाउट है वो सामने देखे, रिवीजन के रूप में देखिएगा इस क्लास को, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, और वो जिंदगी भर रिवीजन ही करता रहे, बस पढ़ खुद मत लेना। देखिए, अब क्वेश्चन में आराम से देखते हैं। ABCD फाइंड करना है चारों क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। तो A इसमें, B इसमें, C इसमें, D इसमें। A यू वाला एंगल चाहिए हमें। तो एक चीज बताओ, इतना सा छोटा सा एंगल 35 है, इतना सा एंगल 70 है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये डायमीटर दे रखा है। तो ये कितना हो गया? क्यों 90 ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के किसी भी कोने पे मिलाऊंगा। तो ये तो क्लियर है। तो ये 20 हो गया, ये 90 हो गया। 90 और 35 कितना हो गया? 125 में 180 में से गया तो ये आ रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल है फिर से एक, और एक ट्रायंगल में से ये वाला पूरा एंगल और ये एंगल माइनस करा तो ये कितना बचेगा? अगर ये 55 हो गया तो सेम सेगमेंट पे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? आगे समझ?
मम्मी ने कॉल ना उठाया यार, अब की बार आवाज आनी चाहिए। देख पापा को करूँगा सीधा। करें स्टार्ट। तो फिर से देखो, दिख रहा है ए बी। क्वेश्चन में कौन सा एंगल चाहिए? बी। क्या उसने ऐसा बोला है कि ए ओ बी, ओ इज द सेंटर है? क्या ये सेंटर से होके जा रही है? ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, पर है ही नहीं। कंफर्म है ये तुम्हें? ओके चलो मान लेते हैं। अब ये तो डायरेक्ट है, किसका डाउट? ये देखो 120 का आधा नहीं हो सकता क्योंकि वो सेंटर थोड़ी ना है। सही बात है। तो वेट, हाँ ये वाला एंगल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर लाइन है। ये आ गया, ये आ गया, तो ये वाला रहेगा क्योंकि दोनों मिला के 85। गुड क्वेश्चन। यू एक लाइन है, लाइन का कंप्लीट एंगल ना पूरा ऊपर का 180 हो है। बच्चों ये एक्स है, ये वाई है, इन दोनों का सम 180 होता है ना। मन समझा ले बाहर ले जाके अपना आप ही, नहीं तो मैं बहुत आज पीटने वाला हूँ क्योंकि बेकार की डिस्टरबेंस हो रहा है और क्वेश्चन ज्यादा है और ऐसे में सहन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्लियर है सबको? बाकी तो 60 और ये 25 कितने हो गए? 85। तो 85 जब 180 में से माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। ये 95 आ गया, ये 95 है, तो ये भी, क्यों पता है? चलो डन। अब वेट, ये तो डायरेक्ट है, पहले इससे ही आ रहेगा। तो आ गया, और 180 टोटल है, और ये रेडियस होने की वजह से पक्का। क्लियर है? क्यों? इधर जरा ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी ये डायमीटर है। क्लियर? पता चल रहा है? तो ये डायमीटर है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये क्लियर है? बोलो हाँ। क्योंकि सेम सेगमेंट पे है। समझ गए क्यों? डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हेलो, हाँ जी नमस्ते जी। जी लो बात करो। इधर ये क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? ध्यान दीजिएगा। हाँ अब आया बात। सिक्स्थ क्लियर। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन द फिगर, ओहो फिगर एक, इज ए बी कॉमन कोड है, दिख रही है, ऑफ द टू सर्कल्स। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? AC एंड AD, AC एंड AD आर डायमीटर्स, ओहो। D, B एंड C आर द स्ट्रेट लाइन। B ठीक है। अरे क्या प्रूफ करना, मैं तो ये समझना है अभी। यू तो डायरेक्ट ही होगा। U90 होगो, पता है क्यों? U90 होगो, U भी 90 होगो, U180 होगो। तो लीनियर लाइन नहीं बना रहा, नहीं आया समझ?
हाँ तभी तो स्ट्रेट है, हमने यही तो सीखा भी x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। ये भी बोला है क्या उसने? कौन सा सेंटर बोला है? सेंटर दिए हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। 7th क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स याद है कुछ? है क्या? ये वाला एंगल 105 है, तो ये वाला कितना रहेगा? पक्का? क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल की एक खासियत होती है जो बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो अलग बात है। अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। क्लियर है ये बात? तो यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में इन दोनों का सम भी क्या हो रहेगा? ये भी क्या रहेगा? यानी ये वाला क्या रहेगा? पक्का? नहीं आया समझ? भाई पैरेलल बोला है। अच्छा नहीं तो ट्रेपेजियम हो गया, पैरेलल लाइंस के बीच में समझते हैं इसे, कॉन्सेप्ट्स को। पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। सर नहीं आया समझ? 180 90 कौन सा? ये भी तो पैरेलल के बीच में आ रहा। अरे दोनों लाइन तो पैरेलल है, इसे क्या मतलब है? मैं ये थोड़ी ना पैरेलल है। नहीं आया समझ? वो पैरेललोग्राम में बोल दिया मैंने, पर दो लाइन पैरेलल होते तो भी उन दोनों का सम। अब तो आप समझने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब जिसकी भी खींचे खींच लिए, बात छोड़ना, क्या करना है? अब दोबारा खींचू मैं तो तेरी से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ए ओ बी। ए ओ बी 140 है, ओ ए सी 50 है। फाइंड, अब वेट आराम से करते हैं। यू 140 है तो इधर का एंगल कितना रहेगा? पूरा सर्कल घुमा दें तो 360 कहलाता है वो, 220। ये समझ आया क्यों बेटा? एक लाइन पे रहोगे, पूरा घूम जाओगे, और 360 में से माइनस क्यों किया? क्लियर है? अब इधर की नजर निगाहों से अगर देखोगे 220 का आधा यू वाला होगा। पक्का? और तीनों का सम कितना हो? 360 हो। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, तो 360 में से 140, 190, 300 गए तो ये कितना बच गया? ये 60 हो गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। क्या क्या पूछा उसने? एक तो ए सी बी पूछा, ए सी बी बता दिया। ओ बी सी पूछा, वो बता दिया। ओ ए बी पूछा था, ओ ए बी ये नहीं बताया अभी हमने, यानी इतना सा एंगल। और सी बी ए, सी बी ए ये वाला भी चाहिए क्या? अब भैया ओ ए बी को 20 क्यों कह रहे हैं, मुझे ये जानना है। ये रेडियस है, वेरी गुड। तो रेडियस है तो 20 हो गया। अगर ये 20 हो गया तो ये 40 हो गया। ये भी बता रहा था, ये भी बताना था। समझ गए? क्योंकि रेडियस है और रेडियस के दोनों एंगल सेम होंगे। तो 140 तो बीच का ही दे रखा, तो बच्चे 40 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आ रहा है समझ? पर अब फायदा नहीं है करने का। समझ उसी को ज्यादा अच्छा आएगा जिसने इन क्वेश्चनों को करके देखा और नहीं समझ आया तब उसको हिंट के रूप में देख रहा है वो। बाकी तो ये पिछली क्लासेस की तरह है, जैसे लिया एग्जाम्पल करते जाओ, और इसका कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखिए। इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेस्ट है। ये कौन सा क्वेश्चन करा था मैंने? 8 कर भी दिया इतनी जल्दी?
5 7 8 सारी लगे। 9th पे आ गए हो, दिख रहा है? 9th भी पूछा था, नहीं पूछा था? 9th क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। 9th किसका डाउट है? ध्यान से देख तू, दिख रहा है? ठीक है। 9th दिख रहा है? क्या दिख रहा? इसे भाड़ में जान दे, यहीं से भरते हैं आराम से, जो जो सा समझ आता रहा वो सा करता रहा। दिख रहा है? बीसी के ऊपर ये 49 हो गया। पता ही क्या करा है? अरे यहां से देख ले, डन है? नहीं दिख रहा? अरे पहले बीसी पे देखना उसे ए कू, और बीसी पे देखना डी कू, पहले उसे तो देखने दो। क्लियर? अब वेट, अभी अब जैसे कि समझ आ ही रहा है, उसे कुछ ऐसा तो बोला नहीं सेंटर पेंटर कुछ दे रखा हो तो जो ज्यादा दिमाग चलाए, पर हाँ एक चीज क्लियर दिख रही है, ये पूरा एंगल पता है तो ये पूरा एंगल पता है। क्यों? क्योंकि 49 प्लस 43 कितना बन गया? 92। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से इन दोनों का सम 180, तो 180 में से 92 गया तो कितना बचा? लगने दे, लगने में क्या है? हाँ क्या? 88। क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर भी एक तो सी डी बी निकालना है, सी डी बी निकाल दिया, ए बी सी निकालना है, ए बी सी ये वाला निकालना है, ये 43 क्यों गया? दिख रहा है? एसी सेम सेगमेंट है, एसी पे टिका हुआ है डी, एसी पे टिका हुआ है, और क्या चाहिए? एसी बी, ए सी बी वो भी आ गया। एसी लाइन, एक मिनट, एसी लाइन दिख रही है? एसी लाइन से डी तक जा, एसी लाइन से ही बी तक आ। मिल गया? नहीं आया समझ? दिख रहा है? समझ आ रहा है? आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन से बोले थे आपने? 6 हो गया, 9 हो गया, 5 सेकंड, 7 और 8 हो गया, 2 हो गया, 10 12 14, 10 12 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट है? टेंथ किसका डाउट है? दीदी देखो सामने। दीदी तथा आइडिया लग रहा होगा बुक में देख के। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 77 एडीसी, एडीसी ये पूरा दे रखा है 77, 77 दे रखा है, ये 75 दे रखा है, और ये वाला 58 दे रखा है। क्लियर है? बोलो हाँ। अब ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? पक्का? क्यों? अब एक बताओ, ये 77 है, ये 77 है, तो 77 में 180 में से माइनस करूंगा तो 103 ये पूरा आया, और 103 में 58 गया। हाँ क्या? पक्का? बस हो गया? फिर क्या पूछ रहा है वो? एक तो बीडीसी बताओ, बी डी सी बताओ है, पहले बीडीसी तो बता दो। बीडीसी, ए बी सी डी, बीडीसी का बताइए। हो गया भैया, हमारा हो गया। 40 105 ये बीडीसी कब बता दी मैंने? 30 30
30 हो गया। 43 अरे ट्रायंगल में 100 हो गया था। बस उस वजह से आ रही है, समझ गए नहीं समझे? इधर राइट हैंड साइड पे एक ट्रायंगल बनना है, उसे देखिए ध्यान से। 30 आगे से। हाँ 30। हेलो बी सी डी निकल गया। अब बी सी ए, बी सी, ये चाहिए, कैसे आ गया? ये वाला चाहिए, ये वाला 77 है। पता है क्यों? ए बी, ए बी सेगमेंट है, ए बी पे है ना दोनों, नहीं दिख रहा? आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब क्वेश्चन होता है ना तो मैं क्वेश्चन में एकदम से फैलाव नहीं कर रहा। किसमें? पीछे वाले में? फिर वो एंगल देखने में गलती कर रहा हूँ। वैसे समझ आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 12, अब चमक से आई है थोड़ी। नेक्स्ट 12 किसका डाउट है? क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डी ए बी, डी ए बी कहाँ है? डी ए बी, यानी इतने को एक्स मान लू, ए बी डी, ए बी डी, इतने को पूरे को वाई, यानी मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर दीदी? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब एक चीज बताओ थोड़ा तसल्ली से, यू 75 है, यू भी कितना हो गया यूरा सी डी के पॉइंट से? ये 75 हो गया, बोलो हाँ। अब वेट और कौन सा आ सकता है? वाई तो 125 पूरा हो ही गया यूरा, वाई तो 125 आ ही गया, उसे तो हटा ही दो भी। एक्स कैसे लाऊंगा अब? हम्म, हम्म, लास्ट में से x सुनो बेस्ट मेरे को, मैं मेरी बारी, इजी सो सिंपल। हाँ ये 55 लिखा रहा है तू? क्यों? 50-75 ठीक है, अब क्वेश्चन ही हो गया ना, ये 55 हो गया तो ये भी क्या हो गया? 55 हो गया। इन तीनों का सम किसके बराबर हो गया? हो गया, तो वो क्या गया? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 55 इज इक्वल टू, क्या गलत हो गया? क्यों? मुझे नहीं पता, तुमने जो बोला मैंने मान लिया अभी। मैं रुक जा, 75 पूरा है, 50 ये रहा, 175 और 50, ये कितना बचेगा पहले बताओ? रुक जा जोड़ने दे। हैं? ये वाई वाला गलत है।
वो जो आपने करा है वो एंगल है एक छोटे वाला पीछे। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो हमें जरूरत भी नहीं है भाई इसकी, सही बात है। हमें तो पूरा वाई चाहिए ना, मिल जाएगा भाई। 50 और 75 का यूज करके ये कितना आया, 55। और ये कितना आ गया, बस तो आ गया ना। हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा कुछ करना है उसका, x प्लस वाई प्लस 55 इजिकल टू, तो आ गया। हमें क्या करना है उसका, x प्लस वाई चाहिए, x प्लस वाई आ गया। नहीं आया समझ, तो कितना आया 125। बस बात खत्म, यही आंसर है। जितना मांगा उतना ही दो, फिर फालतू की करूंगा क्यों। नहीं आया समझ। ये 50 है पूरा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ये वाला, बोला हाँ। अब ये जो पूरा एंगल 50, मतलब 50 ये रहा, 75 ये रहा, 75 प्लस 50 180 में से माइनस कर दिया, ये आ गया। ये और ये सेम है, ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू अपना आप आ गया। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या हाँ जी, फिगर गिवन along side AOB is a diameter, AOB डायमीटर है सर्कल की, AOC 110 है दिख रहा है, और फाइंड BDC यानी BDC ये x निकालना है। क्या करेंगे, पक्का आ जाएगा उससे, मैं वरना मिलाऊंगा नहीं ऐसे, देख लो तभी मिलाऊंगा जब जरूरत हो। मिलाने तो बहुत कुछ मिला देंगे इसमें। कर लिया था, कर लिया था। चलो एक मिनट, भैया की बात सुनते आराम से, है ना। ले एडी मिला दिया, यू 90 होगा, ये पूरा 90 हो गया। अब बोला ए डी ADC, ये वाला हिस्सा 55 हो गया, तो 90 की ज्योति क्या पड़ रही है। सही बात है, तो क्लियर है, तभी तो 55 माइनस करोगे तो आ गया समझ सबको। मैं आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो, इसे मिलाने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, एक तो डायमीटर चिल्ला चिल्ला के जब उसने बोला, तो डायमीटर से क्या हुआ कि ये जो पूरा एंगल है ये 90 हो गया, पर उस 90 में x भी छिपा हुआ है, वो पूरा एंगल मिला के 90 है। अब वेट 110 ये रहा सेंटर पे से, तो सेंटर से अगर बढ़ाऊंगा तो आधा हो जाता है, ये बात पता है। इसका अगर डबल होता है तो इसका आधा ही है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला, ये 55 हो गया, ये 55 हो गया। तो 55 प्लस एक्स इजिकल टू 90, तो एक्स इक्वल टू 90 माइनस, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो 10 में से 5, 8 में से 5, खत्म। और कोई डाउट नहीं है तुम्हारे, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब वेट, एक भैया कौन सा एग्जांपल बोल लेते बाबा आप, 13वां, तो उसे भी देख लीजिए एक बार। करा था नहीं करा था हमने वो वाला, अच्छा कॉन्सेप्ट कराया था, वैसे नहीं कर बताया था। देखिए मैं ये थ्योरी जान के उठा रहा हूं समझाने के लिए क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बेकार है। इन सेंटर का मतलब बता दिया गया था, इन सेंटर का मतलब ही सिंपल सा है, आई इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट टचेस ABC एंड इट्स इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ट्रायंगल, आई ए बाइसेक्ट्स ये, तो यानी आई अगर इन सेंटर है ऑफ ABC का, आई यानी कि एक पॉइंट, अगर ये इन सेंटर है तो इन सेंटर बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है, अगर उससे किसी भी ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल के किसी भी एंगल को मिलाया जाएगा तो बाइसेक्ट करेगा। क्लियर,
तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये ए हो गया, अगर मैंने ए नाम दिया तो। अगर मैंने इसको मिलाया यहाँ पे तो ये स्मॉल बी हो गया, इसको मिलाया तो ये स्मॉल सी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है अभी? इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं बोला। अब और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन में उसने कहा कि सर्कम सर्कल है ट्रायंगल का डी पॉइंट बीएसी दे दिया, बीएसी पूरा एंगल दे दिया। अगर ये पूरा एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 25 पहले क्लियर है। अगर ए बी सी 70 है, अगर ये 70 है तो ये कितना रहेगा? 35 और 35। पर वेट, क्वेश्चन में मुझे चाहिए पहले बी सी और डी, यानी ये वाला एंगल चाहिए। बी सी डी ऐसे लाइन बना दूं, क्योंकि बी सी डी बोला है तो मुझे लाइन खींचनी मजबूरी है, यानी ये छोटा सा एंगल चाहिए। ये छोटा सा एंगल कैसे निकल सकता है? ध्यान से देखिएगा, ऐसे और ऐसे दिखा है। बीडी सेगमेंट पे कौन टिका हुआ है? जो चाहिए वो, और जो हमें पता है ए, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? पहले ये क्लियर है, पहला पॉइंट आई सी और डी चाहिए, तो यानी ये वाला एंगल और मिल जाए, ये एंगल आ जाएगा क्योंकि 70 और 50 ना। फिर गलती कर रहे हो तुम, गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। जब नहीं है तो नहीं है सेंटर, क्लियर? तो ये 70 और 50, 70 और 50 120, तो ये 60 बचा, तो ये कितना हो गया? ये वाला। अब वेट, क्वेश्चन क्या है? आई सी डी, तो 30 प्लस 25 कितना हो गया? ये क्लियर है बोलो हाँ। बी आई सी, अच्छा ये 30 है, ये 35 है, तो ये तो वैसे ही बता देंगे। 180 में से 35 और 30 हटा दो, कंफर्म 115। नहीं आया समझ? ट्रायंगल दिख रहा बा, डन। आईसीडी में यहां पे देखना है इतने हिस्से को। भाई इसमें मैं ये वाला हिस्सा निकाल चुका हूं, ये वाला क्यों निकाला है? उसके पीछे रीजन ये रहा, पहले क्लियर है। ये तो दिक्कत यार ये वाला एंगल ना पता, अभी मुझे नहीं पता। इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है वो इस वक्त, और वो निकला है 60 बचा कुचा। 60 के आधे आधे तोड़ दिए तो ये 30 आ गया, और 30 और 25 मिला के मैंने लिख दिए। आगे समझ? बोलो हाँ। तो कोई ऐसी बात जो आपको लगती है बोलनी है, कहनी है, बतानी है, सुननी है, समझनी है?